ये आयोजित है और इस आयोजन विश्व में बोध गया का स्थान सबसे पवित्र है। यह वह स्थान है पवित्रतम अवसर हुआ कहा गया। यह पृथ्वी का केंद्र बिंदु है। अतः यह स्थान स्वर्ग की कल्पना किया के पश्चात भी उसके पूर्वी 6 साल तक 6 वर्षों तक तपस्या भी इसी क्षेत्र में हुई। सती विलंब होती। ये भगवान बुद्ध की शिक्षा है कि सभी चीज कारण से प्रभावित है। यदि हम दुखी हैं तो हमारा दुख का भी कोई कारण है। अगर हम उस कारण को जान लेते हैं तो कारण भी बताया हुआ है कि कारण तृष्णा है, हमारी इच्छा है। जब कारण जान लिया तो कारण से दूर करने के उपाय भी उन्होंने बताए हैं। अष्टांगिक मार्ग बताया है। अष्टांगिक मार्ग के पास 25 lakhs for the victims of the recent Nepal earthquakes, presentation of mementos to the Honorable Chief Minister, and then a proposed vote of thanks. Vote of thanks giving the Honorable Chief Minister and the distinguished members of the BTMC will proceed to the outer gate of the Mahabodhi Mahavihara for the inauguration of the outer railing of the Mahabodhi Mahavihara, which was under restoration. So this is today's program. We hope we all sit here calm and peacefully praying for one and all and feel ourselves so fortunate to be here under the shade of this Bodhi tree. माँ का नाम उर्मिला, पिता का नाम प्रवीण। बच्चा विक्रांत बताता है। इसी मंदिर परिसर में होंगे, आके ले जाओ। और उसके पश्चात सभी जो मंदिर में आए हुए हैं, सभी बच्चे उपासकगण वो प्रसाद प्राप्त करेंगे। प्रसाद के लिए मंदिर के दक्षिण की ओर एक पीपल का वृक्ष है, वहाँ पर इसकी व्यवस्था की गई है। वहीं से मासी
करुणा महान हो, जो चंत शुद्ध बर ज्ञान लोचन, लोकस पाप पकीश घाट को, वंदामि बुद्धं अहमादरीनतं। बे मूवमेंट मत कीजिए। एक नंबर जगह तो पकड़ना ही है, और कुछ हो जाएंगे। शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, संघं शरणं It is indeed fortunate and a blessing for all of us assembled here under the shade of the sacred Bodhi tree in the premises of the Mahabodhi Mahavihara today to celebrate and offer our homage on this Vaishakha Purnima, the full moon day, one of the greatest festivals in the Buddhist calendar. The day is celebrated to commemorate the three major events in Buddha's life: his birth in Lumbini, Nepal, his enlightenment at the age of 35 years in Buddha Gaya, and his passing away, Mahaparinirvana, at the age of 80 years in Kushinagar. We have assembled here today on a day when we are deeply shocked and saddened by the 7.9 magnitude earthquake that shook Nepal's skies and extensive damage to properties and infrastructures as well as historical heritage sites in the capital of Kathmandu and its surrounding areas as well as around its surrounding problems is not in the world outside, it is within what goes on in every minds of each and every one of us. Sukho Buddhanam Upado. Happy is the birth of all Buddhas. और यहाँ उपस्थित सभी माननीय भिक्षुओं का, सभी माताओं बहनों का जो देश विदेश से कोने कोने से आए हैं, खास करके महाराष्ट्र से बड़ी संख्या में लोग आए हैं, उन सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज बुद्ध जयंती है और उसको हम लोग काफ़ी हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी अपना बहुमूल्य समय देकर हमारे बीच में आए हैं, इसलिए हम उनका हार्दिक स्वागत और धन्यवाद देते हैं। आज हम लोग जो भूकंप पीड़ित और तूफान पीड़ित लोग हैं उनके लिए विशेष पूजा अर्चना कर रहे हैं, विशेष ध्यान कर रहे हैं ताकि ईश्वर उन सबकी मदद करे। आज साथ ही हम लोग एक जो बोधगया मंदिर की प्राचीन दीवार है उसकी जीर्णोद्धार की स्थिति प्रारंभ हो रही है, उसका भी कार्यारंभ हो रहा है और साथ ही भगवान बुद्ध के इस मंदिर के लिए रखरखाव के लिए कई योजनाएं काम कर रही हैं, उन सब पर हम लोग तेजी से काम कर रहे हैं। मैं एक बार पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक स्वागत करता हूं, साथ ही यहाँ उपस्थित तमाम लोगों का हार्दिक स्वागत करते हुए अपनी बात यही समाप्त करता हूँ। जय हिंद। सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स सुगतो लोकविदो अनुत्तरो पुरुषधम्मः
संजेन्द्रिय जनिककोट अपगो कुलेषु अननुकितो न च कोत्तं समातरे किञ्चियेन विन्यो परे उपवादेयं सुखिनो केमिनो हन्तु सब्बे सत्ता भवन्तु सुखिता ये केचिपानभूता एव सन्ति अविदु भूतावासं भविष्यति वा सब्बे सत्ता भवन्तु सुखिता न परो परं निकुप्येत नातिमन्येत कस्य व्यारसनापतिगति सब्बेति अभिवाद्यन्तु साक्तन्तु सब्बदेवता सब्बुद्धानुभावे सदा सत्ये भवन्तु मैं आप सबों से निवेदन करूंगा, कभी समय मिले आवाज जाइए, स्टेशन से बहुत ही करीब है, सर आधा किलोमीटर हो। देखिए हमारे नीतीश कुमार जी ने क्या बनाया है, भगवान बुद्ध की जितनी मुद्राएं हैं उन मुद्राओं को लाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी बहुत ज़्यादा नहीं, 3-4 मुद्राएं हैं। और बौद्ध वृक्ष जो है वो उन्होंने श्रीलंका से मंगवाया और बौद्ध वृक्ष, और एक बौद्ध वृक्ष यहाँ से गया। और भगवान बुद्ध की अस्थियाँ, जो पवित्र अस्थियाँ, वो कई देशों से उन्होंने मंगवाया है। आज वहाँ बहुत ही सुंदर स्तूप बना हुआ उन स्तूपों में सुरक्षित है। मैं अपनी बुद्धिस्ट कम्युनिटी की तरफ से, इंटरनेशनल बुद्धिस्ट काउंसिल की तरफ से मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने आकर के अपना बहुत समय और इतना बौद्ध के प्रति इस पवित्र पावन बौद्ध वृक्ष के लिए मेंटेन के जो अपना योगदान देते हैं, उनके लिए मैं उनकी स्वस्थ और दीर्घायु की कामना करता हूँ। We'll release the annual journal.
साधु साधु साधु। Now I would request the Honorable Chief Minister, Mr. Nitish Kumar, to please speak a few words on this special occasion. भगवान बुद्ध का जन्म हुआ, आज ही के दिन उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ और आज ही के दिन उनका महापरिनिर्वाण हुआ। इस नाते इस दिवस का सर्वाधिक महत्व है और आज के दिन नहीं है, हम सब पूजा अर्चना करते हैं और आज विशेष तौर पर मैं बीटीएमसी को और इस प्रार्थना में जितने लोग शामिल हुए हैं लाइव है, उन सबका मैं अभिनंदन करता हूं और उन्हें मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं कि आज आपदा प्रभावितों के लिए प्रार्थना की गई। मुझे याद है कि कुछ वर्ष पहले जब जापान में सुनामी आई थी, उसके पश्चात भी शांति के लिए और आपदा प्रभावितों के लिए इसी स्थान पर विशेष प्रार्थना का आयोजन किया गया। और आज जो हिमालय में विनाशकारी भूकंप आया है, उससे नेपाल, भारत और अन्य स्थानों पर भी लोग प्रभावित हुए हैं। हम सब पीड़ितों की सेवा करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और हमारी यही प्रार्थना है कि जो ध्वस्त हुआ है उसका अवश्य नए सिरे से पुनर्निर्माण होगा और ऐसा ही संकल्प के लिए ये प्रार्थना है। बिहार में भी बहुत लोग काल कवलित हुए। भूकंप आने के 4 दिन पहले चक्रवाती तूफान आया और उससे पहले अतिवृष्टि और ओलावृष्टि हुई। फरवरी महीने में भी बेहद ठंड पड़ी, उससे बिहार में भी फसलों को बहुत नुकसान पहुंचा, बहुत लोग पीड़ित हुए। हम सबकी सहायता करना चाहते हैं और आज के इस अवसर पर जो यहाँ प्रार्थना हुई है, मैं समझता हूँ लोगों के मन में धैर्य का भाव उत्पन्न होगा और जो पीड़ित हुए हैं उनके साथ सबों की संवेदना है और हम सब मिलकर विपदा की इस घड़ी से निकलेंगे और ऐसी विपदाओं का सामना करते रहेंगे। आज जो ये भूकंप है, भूकंप से अपने आप किसी की मृत्यु नहीं होती है। भूकंप के कारण जो मकान ढहते हैं उनके मलबों में दबकर लोगों की मृत्यु होती है। तो इस अवसर पर यह भी लोगों को निर्णय करना चाहिए कि हम जो भी निर्माण करें जो भूकंप रोधी हो,
और इस मामले में सबको जापान से सीखना चाहिए। जापान सबको मालूम है, वहाँ ज्वालामुखी भी है, भूकंप का भी आना जारी रहता है। ऐसी परिस्थिति में उन्होंने अपने स्ट्रक्चर का जो कुछ भी उन्होंने निर्मित किया, जो मकान बनाए, वो इस तरह बनाए कि वो भूकंप के तेज झटकों को भी झेल लेता है और अब जान माल की क्षति नहीं होती। पहले वहां जान माल की काफी बैठे बोले तो बनने में बंदे जी। मैं तो इस अवसर पर यही प्रार्थना करूंगा कि सब लोगों के मन में ये भाव जगे कि हम जो भी बनाते हैं उसे इस तरह बनाएं कि वो भूकंप के झटकों को झेल सके, और ऐसा करना संभव है। और दुनिया के कई हिस्सों में और खासकर जापान ने ये करके दिखाया। तो हमें सबको प्रेरणा लेनी चाहिए, और ये अवसर कभी कभी आपदाएं आती हैं तो हमें सबक देती, सिखाती है। हमें सबक सीखना चाहिए। एक तो पूर्व से इसके बारे में सोचकर उसी ढंग से हमें अपना व्यवहार करना चाहिए, और दूसरा जब इस तरह की घटना हो तो क्या करना चाहिए इसकी जागृति सबों के मन में हो। हम लोग तो अब स्कूलों में बताना शुरू कर रहे हैं कि क्या कुछ करना चाहिए। तो आज की प्रार्थना का विशेष महत्व है। लोगों को शांति मिलेगी, एक सहयोग का भाव पैदा होगा, और बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर प्रार्थना का विशेष महत्व है। दुनिया में अनेक प्रकार के विवाद, कंफ्लिक्ट, हिंसा का वातावरण, यही प्रार्थना है हम सब लोगों की कि लोगों के मन से हिंसा का भाव निकले, लोग अहिंसा के मार्ग पर चलें, प्रेम के रास्ते पर चलें, और जो प्रेम का रास्ता है वही सबसे उत्तम रास्ता है, और प्रेम के रास्ते से ही मुक्ति मिल सकती है। दूसरा कोई रास्ता नहीं है जो हमें मुक्ति दिलाएगा। तो आज के अवसर पर आप सबको एक बार फिर विशेष तौर पर मैं साधुवाद देता हूँ कि आप सब यहाँ उपस्थित हुए, और जो कुछ भी कहा गया, अब यहाँ के बाद मुझे, जैसा कि आपको बताया गया, पटना में हम लोगों ने भगवान बुद्ध के 2550वें महापरिनिर्वाण की स्मृति में एक बुद्ध स्मृति पार्क का निर्माण कराया है। वहाँ करुणा स्तूप है। उस स्तूप में 6 देशों से लाए गए भगवान बुद्ध के रिलिक्स रखे हुए हैं, और वहाँ पर बोधि वृक्ष 2 है, एक श्रीलंका से लाया गया और एक बोध गया से लाया गया, और उन 2 बोधि वृक्षों के बीच में भगवान बुद्ध की प्रतिमा स्थापित की गई। इस बुद्ध स्मृति पार्क का उद्घाटन और प्रतिमा के समक्ष पूजा परम पूज्य दलाई लामा जी ने की थी, और आज ही के दिन उस बुद्ध स्मृति पार्क का उद्घाटन भी बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर ही किया गया। तो आज के दिवस पर हम सब प्रति वर्ष वहां भी जाते हैं, तो यहाँ के बाद वहां भी उपस्थित होना है। इसलिए इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, और भगवान बुद्ध की प्रेरणा से दुनिया में उनके बताए रास्तों पर चलकर लोग शांति के मार्ग पर चलकर अपने को और दुनिया को नई ऊंचाइयों पर ले जाएं, यही हमारी प्रार्थना है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, Honorable Sir, for your enlightening speech. Now we have a presentation of special memento to the Honorable Sadhu. Most venerable members of the Sangha,
most respected Honorable Chief Minister of Bihar, Shri Nitish Kumar ji, distinguished dignitaries, ladies and gentlemen, it is a privilege for me and a great pleasure to propose vote of thanks on this very auspicious occasion of the 2559th Guru Jayanti celebration here at the very spot where Buddha attained enlightenment 2600 years ago. We would like to express our high gratitude and thanks to the Honorable Chief Minister for his gracious presence and blessing on this occasion, and also for his great concern about the upkeep of Mahabodhi temple and the Bodh Gaya as a whole. I also would like to thank all the high dignitaries, Honorable Minister Panchayat and other distinguished delegates, dignitaries, venerable monks and nuns, and devotees who have come even from all other parts of the country like Maharashtra, even foreign countries, Thailand, Sri Lanka, Vietnam, Myanmar and all, for their presence and joining in this celebration. धन्यवाद ज्ञापन के साथ इस बोधि वृक्ष के नीचे की सभा संपन्न होती है। अब सभी उपासक जितने भी हैं वक्त प्रसाद ग्रहण के लिए तो राजनीति हो रही है। 21 लाख के चेक मिलेगा, मीडियम से क्यों मिलेगा डोनेशन? सॉरी आया चेक दिल्ली से लाए 3 नीचे करो ना तो अपना हो रहा है जाने से ना आगे आ जाना पीछे आ जा। सर एक बाइट देना सर एक बाइट अरे ठीक है सर डिस्टेंस है